Hello everyone. We were studying chapter number 2 of class 11, that is biological classification, and this is part 2 of that chapter. In this video we will study about kingdom Monera. Okay, so जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो किंगडम मोनेरा के अंदर कैटेगराइज्ड किए गए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं बैक्टीरियाज. ठीक है, ये वो and we all know कि there are so many microorganisms which are present all around us ना, ठीक. and bacteria is also a microorganisms. तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट हमें बैक्टीरियाज हर जगह देखने को मिलेंगे, हर जगह ये पाए जाते हैं. अगर हम एक मुट्ठी सॉइल ले लें तो उसमें कम से कम हमें 100 ऑफ बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे. ठीक, और ना ये केवल हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी हमें बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे. इट मीन्स कि जहाँ पर और या लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं सर्वाइव कर सकते, बहुत सारे एक्सट्रीम टेम्परेचर ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. बट जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जस्ट लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट एरियाज़, स्नोई एरियाज़ और डीप ओशियंस के सबसे नीचे वाला भाग. ठीक है, तो इन सब जगह पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं. इट मीन्स कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो पैरासिटिक का मतलब पता होगा आप लोगों को कि वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से अपने आप को फीड करते हैं, बट होस्ट का कोई भी उसमें फ़ायदा नहीं होता है. इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि उनका बेनिफिट नहीं होता है, बस ये उनकी बॉडी से अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं. इट मीन्स कि ये उन पे डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक, अब बैक्टीरियाज को उनके शेप के बिहाफ पे, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड या आप कह सकते हैं कि इनको कैटेगराइज्ड किया गया है. ठीक है, इनको 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया उनके शेप के बिहाफ पे केवल. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द शेप्स. तो यहाँ पर कोकाए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर्कल करके यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, बैसिलस है. ठीक है, ये स्पिरिलम है या स्पिरिला आप बोल दीजिए. ठीक, यहाँ भी इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं. फिर ये विब्रियो है. ठीक, तो ये कुछ ये कुछ शेप्स हैं जिसके बिहाफ पे बैक्टीरियाज को कैटेगराइज्ड किया गया है. और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि लिखा है कोकस एंड कोकाई. दिस इज़ नथिंग बट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दिया है कि सिंगुलर अगर है तो हमें कोकस बोलना है. अगर ये आपका ये सिंगल होता तो इसे हम कोकस बोलते, लेकिन एक से ज़्यादा है तो कोकाई बोलेंगे. इन द सेम वे सारे जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको बताया गया है कि सिंगुलर होगा तो उसको हम लोग बैसिलस बोलेंगे. ठीक है, विब्रियम बोलेंगे, स्पिरिलम बोलेंगे, लेकिन प्लूरल रहेगा तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से बोलेंगे. इनका शेप भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. ठीक, सो इफ़ आई विल टॉक मोर अबाउट द बैक्टीरिया, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियाज आर वेरी सिंपल. उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर उनका सिंपल, लेकिन उनका बिहेवियर जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है. ठीक है, अगर इनका कंपैरिजन अदर ऑर्गेनिज़म से हम करें तो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होती हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं. इट मीन्स कि दे विल मेक देयर ओन फूड, दे विल सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो चाहे वो कीमोसिंथेटिक हो. फोटोसिंथेटिक इन द सेंस के दे विल टेक द हेल्प ऑफ द सनलाइट for preparing of their food, and chemosynthetic means के they will take the help of chemicals to make their food. ठीक है, सो इन दोनों में से वो किसी भी तरीके से अपना खाना बना सकते हैं. लेकिन जो मेजॉरिटी होती है बैक्टीरिया की,
या आप कह सकते हैं जो ज़्यादातर बैक्टीरियाज़ होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। दे डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। इट मीन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, वो डेड, और या आप कह सकते हो वो डेड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से होता है। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आर्कीबैक्टीरिया। ओके, सो आर्कीबैक्टीरियाज आर स्पेशल बैक्टीरियाज, ठीक है, इनको स्पेशल बैक्टीरियाज कहा जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं। हार्श हैबिटेट्स इन द सेंस कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ठीक है, वो रह सकते हैं। जस्ट लाइक कि सॉल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा जहाँ पर सॉल्ट वगैरह हो, ठीक है, सॉल्टी एरियाज़ में रह सकते हैं, जिन्हें हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं, ठीक। हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, जिसे हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। मार्शी एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा मीथेन्स प्रोड्यूस होती है ना, तो मिथोजेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मार्शी एरियाज़ में भी ये अपने आप को ये मतलब सरवाइव कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि ये सरवाइव कर पाते हैं? आई विल टेल यू कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरियाज से, ठीक है, जिसकी वजह से ये सरवाइव भी कर पाते हैं इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में, और ये अदर बैक्टीरियाज से थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई कि आर्कीबैक्टीरियाज जो होते हैं वो अदर बैक्टीरियाज से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरियाज की वजह से, अदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, और जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव कर पाते हैं। बात करते हैं मीथोजेंस की, तो मीथोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये कई एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि काऊ हो गए, बफेलो हो गया, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? ये गट में उनके प्रेजेंट रहेंगे, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन में, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिथोजेन बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो क्योंकि जो भी एनिमल्स होंगे जब वो एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, उनमें से जो डंग निकल के आएगा, गोबर वगैरह जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उनमें से क्या प्रोड्यूस होती है? मीथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में है कि आर्कीबैक्टीरियाज क्या होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स यू बैक्टीरियाज, ठीक है। बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, तो जो यू बैक्टीरिया हैं, कई हज़ारों में यू बैक्टीरियाज या टू बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। रिजिड इन द सेंस के बहुत ही टफ, ठोस, कठोर आप कह सकते हैं, ठीक है। रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर ये मूवमेंट कर सकते हैं, इफ़ दे आर मोटाइल, तो इसमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है कि यू बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि सिमिलरली, जो कि सेम टू सेम ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक। साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं। ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल इन द सेंस कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, या आप कह सकते हैं फिलामेंटस कॉलोनियल स्ट्रक्चर इनका होता है। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी आप कहते हैं ना, वहाँ पर भी रह सकते हैं, ठीक है। लैंड वगैरह में भी, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, रह सकते हैं, ठीक। अब अब बात करते हैं कि इफ़ दे आर प्रेजेंट इन अ कॉलोनीज़, ठीक है, अगर ये कॉलोनीज़ में प्रेजेंट हैं तो इनके ऊपर एक लेयर सी रहेगी। एक लेयर इन द सेंस कि ये किसी चीज़ से सराउंडेड रहते हैं। वो क्या होता है? जिलेटिनस शीट, ठीक है। ये जिलेटिनस शीट से सराउंडेड रहते हैं कॉलोनीज़ में जब ये रहते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक।
अगर ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट हैं तो ये क्या होंगे कि ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में पूरे ब्लूम्स अप हो जाएंगे। ब्लूम्स अप इन द सेंस कि पूरे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में स्प्रेड आउट हो जाएंगे पूरे तरीके से, ठीक है, ठीक है, पूरी जगह पे ऐसे बिखर जाएंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करने का काम करते हैं कुछ स्पेशल सेल्स में, ठीक है। तो ये समझ में आपको कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में, जिसे हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना। आपके बुक में नॉस्टॉक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका हेटेरोसिस्ट, ठीक है, जहाँ पर आपका नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। ये आपकी शीट है ऊपर की, ये जो और ब्लू ब्लू कलर की दिख रही है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीट दी हुई है। तो केवल नॉस्टॉक का फिगर बताया गया है, बट देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल दैट इज़ एनाबीना। ओके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गया, ठीक है, तो इनको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। समझ में आ रहा कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर उनमें से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना उसको यूज़ करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन में, ठीक है। ये समझ में आया कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे उनको ऑक्सीडाइज्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसमें से उसको यूज़ करते हैं ताकि एटीपी का प्रोडक्शन हो सके बॉडी में। ओके, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में? जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फ़र है, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में भी इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, अब आता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक इन द सेंस कि जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे नेचर्स में पाए जाते हैं, और इनमें से जो मेजॉरिटी होती है वो ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। इनमें से जो ज़्यादातर मेजॉरिटी होती है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज़ की, वो क्या काम करते हैं? डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक। कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे भी हैं जिनका जो कि सीधा इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे भी डालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे भी असर देखने को मिलता है, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाने का काम, ठीक है, इसमें ये हेल्पफुल होते हैं। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हम हेल्पफुल होते हैं। और जो लेग्यूमिनस रूट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स या होते हैं, या कह सकते हैं कि लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है, इसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस इन द सेंस कि जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं। तो ये इंसानों को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, कुछ क्रॉप्स में भी, ठीक है, और जो एनिमल्स रहते हैं, फार्मिंग एनिमल्स आप कह सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, तो इनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो फ़ायदा भी करते हैं कुछ बैक्टीरियाज, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वो उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पे डिजीज़ेस के नाम है, जैसे लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सीट्रस, कैंकर, ठीक है। कुछ ये ऐसे डिजीज़ेस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स एज वेल एज आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगी, जो कि डिफरेंट बैक्टीरियाज के थ्रू होती हैं हमारे प्लांट्स में, हमारे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से, ठीक है। फिजन के तरीका, उनका जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका है दैट इज़ कि वो फिजन के तरीके से वो अब रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। जैसा कि डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि वो किस तरीके से एक बैक्टीरियम जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट
ये तो हो गई कि उनके फेवरेबल कंडीशन में कि बैक्टीरिया जो हैं वो फिजन के द्वारा अपने आप मतलब फिजन के द्वारा वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इफ़ दे विल नॉट गेट अ फेवरेबल कंडीशन, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब क्या करते हैं वो लोग, तब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो वो क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो कैसे कि क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक तरीका होता है जिनसे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए होता है जो कि एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम तक ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। ओके, ये माइकोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोप्लाज्म की। तो माइक्रोप्लाज्म आर ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स जो कि सबसे छोटे होते हैं। अगर आप तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द बैक्टीरियाज विच आर वेरी स्मॉलेस्ट एंड स्टिल दे आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, ये इतने छोटे होने के बावजूद अभी भी प्रेजेंट है। आप कह सकते हैं कि सबसे छोटे ये होते हैं, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जिनमें सेल वॉल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें क्या होता है, सेल वॉल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, सबसे छोटे होते हैं और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। इट मीन्स के दे आर एनारोबिक बैक्टीरिया, कि बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकते हैं। कई सारे माइकोप्लाज्म ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में भी। इट मीन्स कि दे कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एज वेल एज इन बैक्टीरियाज। तो ये समझ में आया कि माइक्रोप्लाज्म क्या है, कि माइक्रोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि अर्थ पे अभी भी प्रेजेंट हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है और ये विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव। ठीक है, ये कुछ माइक्रोप्लाज्म ऐसे भी होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। ओके, सो हियर योर किंगडम मोनेरा इज़ कंप्लीट। So in next video we will see about kingdom Protista. Okay, if you like my video, please like, share and subscribe. Okay, thank you.